लेडी ना होती। मैं माँ हूँ जुबैदा। 9 महीने कोख में रखा है पगली को मैंने। ऐसे कैसे इसका सौदा कर दूं? वो तो मेरे इरादे कमजोर पड़ गए थे, तो सोचा कि तुझसे पूछ लूं, मगर अभी हाँ करने की नौबत नहीं आई है। चल भाई ठीक है, जब तक तेरे हाँ करने की नौबत आएगी ये रिश्ता तेरे हाथ से निकल चुका होगा, ये बताए दे रही हूँ मैं। आओ अंदर, उठाओ सामान, सब सामान उठा के बाहर फेंक दो। जाके देखो अंदर क्या क्या है। क्या बात, क्या हुआ भाई? सामान क्यों फेंक रहे हो? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा। 4 महीने का किराया हो गया तो मांग मांग कर थक गया हूँ मैं, और अब पूछती हो सामान क्यों उठा के बाहर फेंक रहा हूँ। कुछ दिन की मोहलत और दे दे, तेरा सारा किराया दे दूंगी। मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही? बस इसी बात का तो रोना है कि ना तुम भाग कर जा रही हो, ना मेरा किराया अदा कर रही हो, वरना कब का दूसरा किराएदार लाकर बिठा दूं। इसीलिए मैं खुद आया हूँ तुम्हें निकालने के लिए। चलो उठाओ, मुँह देख रहा सामान निकाल। अरे एक मिनट, कैसे बाहर निकाल के फेंक देगा? सामान है, मोहलत मांगनी है तो दे क्यों नहीं देता? आप इस मामले में ना बोले तो बेहतर है। ये लोग तो जिंदगी भर मोहलतों पे जीते चले आए हैं। अरे तो एक मोहलत और सही। अच्छा ठहर जा, मैं तुझे देती हूँ पैसे, बाकी के 1 हफ्ते बाद दे देगी, और अगर ये नहीं देगी ना तो फिर जो तेरा जी चाहे करना, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। ले बड़ा आया दादा बन के। ठीक है खाला जुबैदा, मैं आपके कहने पर 1 हफ्ते की मोहलत दे देता हूँ, इसलिए कि आपने मेरी बहन का रिश्ता करा है। और अगर 1 हफ्ते बाद मेरा किराया ना मिला ना तो सामान के साथ तुम लोगों को भी बाहर फेंक दूंगा मैं। अच्छा चल जा, मिल जाएंगे तेरे पैसे। चलो भाई, चलो वापस। बड़े आए सामान फेंकने वाले, तमीज जाहिल कहीं के। इधर देख, अब भी सोचने की मोहलत मांगेगी। अरे किस किस से लड़ेगी, किस किस को चुकाएगी? ये तो एक मालिक मकान था, पता नहीं किस किस का हिसाब चुकता करना है, ये तो तू जानती है। और ये मालिक मकान 1 हफ्ते बाद तेरे बीमार शौहर को घर से निकाल के फेंक देगा तो क्या तू संभाल सकेगी बच्चे को और शौहर को अपने? हैं अगर एक लड़की के कुर्बान होने से घर के लोग संभल जाते हैं तो हो जाने दे उसे कुर्बान। ज्यादा मत सोच। चुप हो जा, मैं चलती हूँ। मैंने जुबैदा को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस दफा मैं चाय पीने नहीं, खुशखबरी सुनाने आई हूँ। सुनाओ माई, बात कहाँ तक पहुँची? बात पहुँची नहीं बड़े साहब, पक्की हो गई। रिश्ता मिल गया। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। लड़की ही है ना? जी जी लड़की है, कुंवारी लड़की, लेकिन बस थोड़ा बचपना है उसमें। बचपना मतलब छोटी है क्या? नहीं छोटी नहीं है, बालिग है माशाल्लाह, मगर बस थोड़ी सी भोली भाली है। अरे
दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है ना उसका? नहीं बीवी जी, खुदा न खास्ता पागल वागल नहीं है, बस भोली भाली सी है। हमें उसके भोले भाले होने से क्या करना? हम बस जिस मकसद के लिए उसे अपने घर ला रहे हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। तुम ये बताओ कि उसके घर वालों ने पक्की हाँ कर दी है ना? जी बड़े साहब, जुबैदा कच्चा काम नहीं करती। हाँ कर दी है उसके घर वालों ने। बस इस रिश्ता कराने में एक बात का तजुर्बा हुआ है। क्या? मैंने अक्सर लोगों को रिश्ता टूटने पर रोते हुए देखा है, लेकिन ये पहला रिश्ता है जिसके जुड़ने पर उसकी माँ को रोते हुए देखा। ये मजबूरी भी क्या कुछ करा दी। मुझे रोको मत, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ना कर दो। उन्हें ना करके अपने आप को तुम सबको दांव पे नहीं लगा सकती। उसके लिए वो बेटी को तो जाओ पर मत लगाओ ऐसा। किसी और की बोली लग नहीं रही, वरना सबसे पहले अपने आप को तुम सबके लिए दांव पे लगाती है। बहुत मासूम है वो, बहुत। पता है, जानती हूँ, यही तो जुर्म है उसका, वरना कब का घर बस चुका होता। वो बस जाएगा जुलेखा। सब्र तो कर लो। सब्र करूंगी तो गुर्बत का दिल हम सबको निकल जाएगा। उससे बेहतर है अकबर अली कि किसी एक को उसके मुंह में देखकर बाकी सबको बचा लिया जाए। उसके लिए तुम मेरी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकते। हाँ। और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी भर रोती रहेगी। यहाँ भी तो बर्बादी है, यहाँ भी तो रोती रहेगी। इससे अच्छा नहीं है कि कम से कम 1 साल खुशी की जिंदगी जी ले। यहाँ हमारी दहलीज पर कुंवारा बैठ के भी रोना है तो तलाक याफ्ता होकर रोने से क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरी पगली सोने की चिड़िया है, खुद तो पिंजरे में कैद हो जाएगी, मगर हम सबको गुर्बत के पिंजरे से आजाद करा देगी। इस रिश्ते के मिलने के जो पैसे मिलेंगे उससे इन्हों को दुकान डाल के दे सकते, तेरा इलाज हो सकता है, बानों के जहेज के पैसे जुड़ सकते हैं। तो फिक्र मत कर, मुझे पता है तू सोच रहा है कि पगली को कैसे मनाएंगे। मुझे पता है को मनाने के लिए एक झूठ है मेरे।
माँ बेटी ना होती। वो तो कैसा हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा ना। मैं भी कितनी पगली हूँ, उस वक्त भी तो तू बड़ा ही था मुझसे। हाय। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अब तुझे पप्पू की तस्वीर से बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू उससे मिल सकती है। मिल सकती हूँ? कैसे मिल सकती हूँ? वो ऐसे कि वो यहाँ आ गया। सच? तू सच कह रही है? हाँ हाँ, सच कह रहे हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? कहाँ है वो? घर में आया नीचे? नहीं नहीं, घर में नहीं है, इस शहर में आ गया है। फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? बड़ा आदमी है बेटा, मसरूफ रहता है ना। लेकिन वो मुझसे क्या कर गया है कि वो तुझसे मिलने आएगा। तू उससे मिली थी? हाँ, तेरा बहुत पूछ रहा था। फिर तूने क्या कहा उसे? तूने उसे बताया कि मैं हर वक्त उसकी तस्वीर से बातें करती रहती हूँ, उसे याद करती हूँ, उसे ख्वाब में भी देखा था मैंने। हाँ बताया था। फिर क्या कहा उसने? बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। खुश क्यों नहीं होगा अम्मा? आखिर वो मेरा पप्पू है। मैं तुझसे कहती थी ना कि वो जरूर आएगा, अब तू ही नहीं मानती थी। कैसा लग रहा था वो? बड़ा हो गया होगा ना? बहुत अच्छा हो गया, बहुत खूबसूरत है। अम्मा, तू रोने जैसी क्यों हो रही है? नहीं तो खुशी की बात है ना? नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। मैं क्यों रहूंगी पागल? मैं बहुत खुश हूँ। तू भी ना मेरी तरह खुशी के मारे पगली हुई जा रही है। मैं ना ये खुशखबरी इनो बानो को सुना के आती हूँ। अरे नहीं पगली, मेरी बात अरे सुन तो सही। इनो बानो कहाँ? मेरा पप्पू आ गया, मेरा पप्पू आ गया। इनो बानो, मैं तुम लोगों से कहती थी ना, मेरा पप्पू आ गया। कहाँ तुम लोग? कहाँ गया मेरा पप्पू? अरे इतनी रात में पप्पू आएगा तब तक यकीन नहीं करते थे। अरे कहाँ है पप्पू? बताओ तो जरा। हाँ तो कहाँ है, बताओ तो नहीं। अरे ये तुम लोगों को अम्मा बताएगी, मैं जा रही हूँ, अब्बा को बता रही हूँ। अब्बा मेरा पप्पू आ गया। मैं इतनी खुश हूँ, मैं तुझे बता नहीं सकती। मुझे अम्मा ने बताया कि पप्पू इसी शहर में। तू खुश है ना? हाँ, तुझे पता है वो इतना बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं। जब मैं शादी करूंगी ना तो मैं तेरा इलाज कराऊंगी। अब हम गरीब नहीं है, तू बेसहारा मत समझना खुद को, है ना? तू समझ रहा है ना? क्योंकि जब पप्पू मेरा है तो उसके पैसे भी तो मेरे होंगे ना। मैं तेरा इलाज कराऊंगी बड़े से अस्पताल में। तो सोच रहा कि तू कैसा दिख रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। शांजे, मैं जिंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारे सामने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज ना उम्मीद मत करना। अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट सेंसिबल होगी तो जरूर सोचूंगी उसके बारे में। रिक्वेस्ट बिल्कुल सेंसिबल है, अगर तुम उसे सीरियस ले लो तो। तुम्हें पता है मैं हर चीज को बहुत सीरियस लेती हूँ। हाँ, अगर बात तुम्हारे मफाद की हो तो। यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हो या फजूल बकवास? सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। शांजे, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अब इस टॉपिक को बंद कर दो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये टॉपिक तो अभी शुरू नहीं हुआ, बंद कैसे होगा? शायद तुम भूल गए कि तुम्हारी बेबी इस मुल्क की सबसे बड़ी एनजीओ की डायरेक्टर है। जो प्रोजेक्ट एक बार हाथ में ले ले उसे खत्म करके दम लेती।
और जहां तक रही तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये प्रोजेक्ट तो आधा हो चुका है, क्योंकि लड़की मिल गई है और अब बस निकाह करके घर लाके बच्चा पैदा करने की देर है। दूसरों की मजबूरी खरीदने को अगर तुम प्रोजेक्ट का नाम देती हो तो तुम अपने आप को बहुत छोटा साबित कर रही हो। ऐसा तुम सोचते हो जुनैद? खुदा का खौफ करो यार। वो रिश्ता कराने वाली उस दिन कह रही थी कि वो लोग बहुत गरीब हैं और वो लड़की भी सीधी सादी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने जाके उनकी झोली में गुर्बत और मजबूरी डाली है। हाँ, जान से तुम जुल्म नहीं कर रही हो ये? नहीं, मैं जुल्म नहीं कर रही, मैं जुल्म सह रही। कोई औरत एक दिन के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं पूरे साल के लिए बर्दाश्त करूंगी। और 1 साल तक दुल्हन बनने के बाद वो जिंदगी भर के लिए तलाक याफ्ता हो जाएगी, वो क्या है? मेरा प्रॉब्लम नहीं है यार, उसका प्रॉब्लम। मतलब तुम एनजीओ चलाती हो, ह्यूमन राइट्स की बात करती हो, वुमेन राइट्स की बात करती हो, कहाँ गए तुम्हारे ह्यूमन राइट्स? मैं उन लोगों के राइट्स के लिए लड़ती हूँ जो अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो अपने राइट्स बाजार में बेच कर आ जाते हैं। तुम्हारी इस लॉजिक में पोशीदा तुम्हारे अपने मफाद के अलावा और कोई वजन नहीं है। एनीवेज, एक बात मैं तुम पर वाजे कर देना चाहता हूं, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। जाके ये बात डैडी के सामने बोल दो। माँ